अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ई कॉमर्स करते हैं और ई कॉमर्स के दौरान बहुत ज्यादा जरूरत जिस चीज की पड़ती है वो है कैलकुलेशन। ये सामान दिखाओ, ये हम पैकेजिंग कर रहे थे। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं और जो न्यू भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते ही हैं कि जी अच्छा जी सामान लिया 400 रुपए का, 100 रुपया 200 रुपये डिलीवरी लगी, 600 रुपया, और चुप करके जी उन्होंने कहना अच्छा जी शायद ऐड का लगता होगा 200 रुपया लगता होगा, तो 800 करके ऊपर से 100 200 300 रख के प्रॉफिट करके वो सेल कर देते थे। जबकि कैलकुलेशन का तरीका एक दफा नोट कर लें। ये तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लें और नोटिस कर लें, और वो लोग जो कि न्यू भी हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देखें अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट कॉस्ट लगा लेनी है। मान लो अब हमने इसकी पैकेजिंग की है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट हमें कॉस्ट करती है लाइक 500 रुपीज में ना, 500 रुपए में हमें कॉस्ट की प्रोडक्ट। अब उसके ऊपर क्या है कि हमारे पास डिलीवरी चार्जेस लगने हैं। अब कुछ कोरियर कंपनी में अगर हमारा बल्क ऑर्डर है तो हमें जरा रेट अच्छा मिला, हमें 200 रुपए में तकरीबन 180 में 170 में डिलीवरी होती है हाफ केजी की। किसी का 250 पे जाएगा, किसी का 300 पे जाएगा अगर उसका वेट ज्यादा है। अब मान लें कि मेरा 500 रुपया जाता है, तो वो हर कोई अपना रेट जो फिक्स रेट होगा वो उसको कैलकुलेट करेगा। मैं आपको आसान कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 200 रुपया आप अगर आपका डिलीवरी का है तो 200 लिख लें। प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आपकी है 500 रुपया तो आप उसको लिख लें, कितना हो गया 700 रुपया हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपकी ये क्या ऐड कॉस्ट जो है ना, इसकी वेरिएशन होती रहती है। पॉसिबिलिटी है ये 100 रुपए में ऑर्डर आ जाए, 150 में आ जाए, 200 में, 300 में, 400 में, 500 रुपए में। हम इसकी एक एस्टिमेटेड प्राइस लिख लेते हैं 200 रुपया। तो हमारा 500 200 और 200 कितना हो गया 900 रुपया। अब लाइक हमारे, मैं अपनी इसकी अगर पैकेजिंग की बात करूं, ये हमारा बड़ा पैक है, इसको पैकेजिंग में लगता है, ये हमारे पास ये पैकेजिंग में यूज होता है, ये पैकेजिंग में यूज होता है, एक टेप है। तो आपने इनके एक्सपेंस काउंट कर लेते हैं। ये सारी पैकेजिंग हमें राउंड अबाउट पड़ती है 110 रुपए में, 110 रुपए में इसकी अच्छी तरीके से पैकेजिंग करते हैं। तो जब तक आप तमाम फिक्स एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करेंगे उसके बाद जाके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे। अब इसके अंदर कुछ चीजें, जैसा कि आपने पैकेजिंग मटेरियल डाल दिया, इसके अंदर आप 50 रुपए एक्स्ट्रा डाल दें, आपके अदर एक्सपेंस में आ सकते हैं, कार जो करते हैं लोड करते हैं उसमें आ सकते हैं, फ्यूल में आ सकते हैं, और पैकेजिंग में कम ज्यादा हो सकते हैं, रिटर्न आ जाता है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। जितनी आपके फिक्स एक्सपेंस हो जाएंगे उसमें आपने 50 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं। अब जब 50 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए ऐड चलने के बाद कि आपको पर परचेज 200 में आ रही है, 250 में, 300 में, 400 में, तो उसका भी आप एक एक्सपेंस जो है ना वो फिक्स रख लेंगे। अब जो आपको सेल करना है उसके अंदर ये देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है। मान लें तमाम खर्चे मिलाकर मुझे मेरी प्रोडक्ट पड़ती है 1200 रुपए में। घर में पैकेजिंग भी यूज होगी, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, जिस तरह की भी होगी। अगर फ्लायर यूज कर रहे हैं तो फ्लायर भी तो 15-20 रुपए का आता है। तो वो तमाम एक्सपेंस आपने इंक्लूड करने के बाद देन अपना प्रॉफिट रखना है। अगर आप 300 रखना चाहते हैं वो रखें, 400 500 700 जितना भी रखें। तो ये कैलकुलेशन नोट कर लें, ये फिक्स एक्सपेंस, देन आपका प्रॉफिट मार्जिन, तब आप फायदे में रहेंगे, अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। एक और सिनेरियो होता है लॉस में जाने का, जब आपके रिटर्न ज्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।